एक और एनबीएफसी कंपनी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से रिलेटेड एक और आईपीओ हमारे स्टॉक मार्केट में आता हुआ नजर आ रहा है, जिसका नाम है आई फाइनेंस। लेकिन अब सवाल ये आ जाता है कि क्या ये आईपीओ आपको पैसे बना करके दे सकता है? चलिए पता लगाते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टर में, जहाँ पर मिलते हैं आपको फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नॉलेज, वो भी आसान शब्दों में। इस आईपीओ को हम पूरे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि कंपनी करती क्या और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। उसके बाद हम चेक करेंगे इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस और डिटेल्स को। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स नंबर्स को। फिर उसके बाद जीएमपी और साथ ही में पेयर कंपैरिजन करते हुए हम इस आईपीओ का लास्ट में एक मेन कंक्लूजन रखेंगे, जिसमें पता लगाएंगे कि इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करके हमारा पैसा बन सकता है या फिर नहीं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। शुरुआत करते हैं कंपनी से कि कंपनी करती क्या और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। आई फाइनेंस एक एनबीएफसी कंपनी है, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, जो स्मॉल बिजनेसेस और एमएसएमईज को लोन देने का काम करती है। ये कंपनी जो लोन देती है उससे मिलने वाला जो इंटरेस्ट है वही इस कंपनी का मेन रेवेन्यू होता है। बाकी इस कंपनी का नेटवर्क काफी ज्यादा बड़ा है, जो कि इंडिया के 18 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज में फैला हुआ है। इस कंपनी के अगर मैं लोन सेगमेंट की बात करूं, ये कंपनी काफी सारे लोन्स ऑफर करती है, जिसमें से मॉर्गेज लोन्स, सरल प्रॉपर्टी लोन्स, सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स और भी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। वेल, ये तो हमने देख लिया कि कंपनी करती क्या और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। अब हम चेक कर लेते हैं इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट डिटेल्स और टाइमलाइन को। इस आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो 1010 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जिसमें से 710 करोड़ का फ्रेश इशू है। बाकी जो बचा हुआ 300 करोड़ है ये ऑफर फॉर सेल है। इसी के साथ अगर हम इसके प्राइस बैंड की बात करें तो इसका जो प्राइस बैंड है वो 122 रुपए से लेकर के 129 रुपए तक का देखने को मिलेगा, और इनके एक लॉट के अंदर 116 शेयर्स होंगे। और अगर रिटेल कैटेगरी के अंदर इनका एक लॉट अप्लाई करना है तो आपके पास 14,964 रुपए की अमाउंट होनी चाहिए। बाकी इस आईपीओ की अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो इस आईपीओ की जो ओपनिंग है वो 9 फैब से लेकर के 11 फैब तक की रहेगी, और इसकी अलॉटमेंट 12 फैब को देखने को मिलेगी। अगर हम बात करेंगे इसकी लिस्टिंग की, वो हमें 16 फरवरी को देखने को मिलेगी, यानी 16 फरवरी को इस कंपनी के अंदर बाइंग और सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। वेल, अब हम बात कर लेते हैं अपने मेन फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में। शुरुआत करते हैं इनकी बैलेंस शीट से। इनकी बैलेंस शीट के अंदर हम लास्ट 1 ईयर के फाइनेंशियल्स को ट्रैक करते हैं, मार्च 2024 से लेकर के मार्च 2025 तक का। शुरुआत करते हैं इनके एसेट से। मार्च 2024 के अंदर जो इनका एसेट था वो 4,869 करोड़ रुपीस का था, और मार्च 2025 में इंक्रीज होकर के 6,338 करोड़ का हो जाता है। इसी के साथ अगर हम टोटल इनकम यानी कि रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2024 के अंदर जो इनका रेवेन्यू था 717 करोड़ का था, 2025 में इंक्रीज होकर हो जाता है 1,504 करोड़। इनके रेवेन्यू के अंदर काफी अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो मार्च 2024 के अंदर जो इनका प्रॉफिट था वो 171 करोड़ का था, और मार्च 2025 के अंदर जो इनका टोटल प्रॉफिट है वो 175 करोड़ का हो जाता है। इनके प्रॉफिट्स के अंदर जस्ट 3 करोड़ का एक साल के अंदर जंप देखने को मिल रहा है। अगर मैं इस टाइम के कंपनी के नेटवर्थ की बात करूं, 1,727 करोड़ का इनका नेटवर्थ है। वही कंपनी के पास इस टाइम पर 1,689 करोड़ रुपीस के रिजर्व एंड सरप्लस मेंटेन्ड है, और साथ ही में कंपनी के ऊपर इस वक्त 5,218 करोड़ के मैसिव बोरोइंग्स देखने को मिल रही है, यानी कंपनी के ऊपर एक अच्छे खासे अमाउंट से कर्जा देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अगर मैं फंडामेंटल डिटेल्स की बात करूं तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है मार्च क्वार्टर 2025 के अंदर 12.12% का था, लेकिन सितंबर के क्वार्टर आने तक कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो थोड़ा सा डिक्लाइन होकर के 7.63% का हो जाता है। इसी के साथ यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो है वो पहले 2% का था, लेकिन यहाँ पर 3% से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। बाकी कंपनी की पी रेशियो की बात करें तो आईपीओ से पहले जो कंपनी का पी रेशियो है वो 14.11 का देखने को मिल रहा है, लेकिन आईपीओ के बाद ये 24.64 का हो सकता है। इसी के साथ हमने इस कंपनी को इसके सेगमेंट वाली कंपनी से कंपेयर करके पता लगा इस कंपनी का जो ईपीएस है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। साथ ही में पी रेशियो के हिसाब से इस कंपनी की वैल्यूएशंस की बात करें तो ना तो ये बहुत ज्यादा महंगी, ना तो ये बहुत ज्यादा सस्ती, एक तरह से इसकी जो वैल्यूएशंस है ठीक ठाक नजर आ रही है। वेल, अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ की जीएमपी के बारे में। फिलहाल इस वक्त इस आईपीओ की जो जीएमपी है वो 3.88% से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है, यानी पर लॉट पर हमें 588 रुपए तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। बाकी जीएमपी पे रिलायबल ना रहे, ये टाइम आने पर चेंज हो जाते हैं। अगर आपको आईपीओ के इंपॉर्टेंट अपडेट्स और साथ ही में जीएमपी के अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। ये बिल्कुल ही फ्री है, आप वहां से जाकर के हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वेल, अब हम बढ़ते हैं अपने मेन कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन जानने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा ये चैनल अभी ग्रोइंग फेज में है और आप सभी की हेल्प की काफी ज्यादा हमें नीड है। सो हमारी मेहनत की कदर करते हुए प्लीज इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वेल, अब हम बात कर लेते हैं अपने मेन कंक्लूजन के बारे में। कंपनी का रेवेन्यू
रेवेन्यू पिछले एक साल में यानी मार्च 2024 से लेकर के मार्च 2025 तक में 40% से इसका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर हम वही प्रॉफिट्स की बात करें तो वो सिर्फ 3% से बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, जिससे हमें पता लगता है जो कंपनी का एक्सपेंडिचर है वो काफी ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा है। इसी के साथ कंपनी के पास 1689 करोड़ रुपीस के रिजर्व एंड सरप्लस तो हैं, लेकिन कंपनी के ऊपर 5218 करोड़ रुपीस के मैसिव बोरोइंग्स देखने को मिल रही हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जितनी भी एनबीएफसी और फाइनेंस से रिलेटेड कंपनियां होती हैं उनके ऊपर लोन का होना आम बात है, क्योंकि इनका जो कारोबार होता है मेन लोन पे ही चलता है। लेकिन फिर भी इसकी जो बोरोइंग्स है एक कंसर्निंग पॉइंट है। बाकी इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है एक तरह से फेयर नजर आ रही है। सो कुल मिलाकर के अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के मेन मुद्दे की, कि इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करें या फिर अवॉइड। वेल, कंपनी तो काफी ज्यादा शानदार है, बैलेंस शीट भी इसकी अच्छी नजर आ रही है, लेकिन अब सारी बात आ जाती है बड़े प्लेयर्स के इंटरेस्ट पर। अगर इस आईपीओ के अंदर बड़े प्लेयर्स जैसे एंकर इन्वेस्टर्स, साथ ही में एनआईआई अगर इस आईपीओ के अंदर अच्छा इंटरेस्ट दिखाते हैं, जिसकी वजह से इस आईपीओ की जो जीएमपी थोड़ी इंक्रीज होगी, तो आप इस आईपीओ के दूसरे दिन जीएमपी को अच्छे से चेक करके अप्लाई करने का सोच सकते हैं। फिलहाल इस आईपीओ के अंदर जल्दीबाजी ना करें, थोड़ा वेट कर लें, उसके बाद ही अप्लाई करने का सोचें। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। एम करते इस वीडियो पर 10 लाइक्स का, तो लाइक जरूर करें। बाकी अगर कोई भी मन में डाउट हो या फिर कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स का खुद रिप्लाई करूंगा। बाकी इस वक्त हमारे मार्केट में एक और आईपीओ जो इस टाइम पे ओपन होगा, जिसका नाम है फ्रैक्टल एनालिटिक्स। अगर आपको उस आईपीओ का रिव्यू देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको इस वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, जय हिंद।